लेकिन वसीम अकरम का यह मानना है कि अकेला दोष बाबर आजम का नहीं होना चाहिए और इस हार के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम जिम्मेदार है, ना कि अकेले सिर्फ बाबर आजम जिम्मेदार है। यह मैदान में भी दिख रहा था कि बाबर शायद उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए। एक तो हार का दबाव और दूसरा शायद जो वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान में जो कोरस शुरू हो गया पुराने खिलाड़ियों का, वो खिलाड़ी जो उनके साथ भी खेले थे, या मीडिया का हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। क्या इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह कप्तान बाबर आजम थे? इस बारे में अब भारतीय साफी क्या कह रहे हैं और वसीम अकरम ने भी इस नाजुक मौके पर बाबर आजम का साथ दे दिया है। तो चलिए आपको भारतीय साफी विक्रांत गुप्ता की जुबानी बताते हैं कि क्या बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या फिर हमें इस नाजुक मौके पर बाबर आजम का साथ देना चाहिए। अरे तेज गेंदबाज अगर नई गेंद के साथ विकेट नहीं लेगा तो उनकी टीम कैसे जीतेगी? अगर आपकी सिर्फ 3 विकेटें हैं नई गेंद के साथ, बाकी 15 तो आपने नीचे जाके ली हैं। और नीचे जाके विकेटों में आप क्या करते हैं भाई? आप 400 के बजाय आप 450 पे रोक लेते हैं। जिसने 450 बनाने थे उसको आप 360 पे रोक लेते हैं, लेकिन आप 260 पे तो टीम को आउट नहीं कर पा रहे हैं। बाबर आजम को इसके लिए अकेले बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा वसीम। हालांकि पाकिस्तान में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि यार इस पूरे हार के लिए बाबर आजम को जिम्मेदार होना चाहिए और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि लड़ाई तो जीते नाम सरदार का और अगर हारे तो भी नाम सरदार का। अब जो कप्तान है, अगर जीत का सेहरा उसके सर बंधेगा, अच्छाइयों को उसके सर पर बांधा जाएगा, तो फिर बुराइयां जब आएंगी तो फिर वो भी उसके सर पर जाएंगी और ये कहानी निकल कर आएगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी टीम के साथ क्या करेगा? क्या पाकिस्तान बाबर आजम को बदलेगा? मुझे लगता है उनको बदलेंगे। क्यों? क्योंकि एशिया में ये हमने देखा है, वर्ल्ड कप जब टीम हार जाती है ना तो हर कोई अपने अपनी जिम्मेदारी से भागता है। सबसे आसान तरीका होता है कुर्बानी चढ़ा दो किसकी? कप्तान की। अब उसमें भी क्या कप्तान की जिम्मेदारी है? क्या शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अगर नई गेंद पर विकेट नहीं ले रहे, वो भी कप्तान की जिम्मेदारी है? मोहम्मद वसीम जूनियर बाय डिफॉल्ट उनको खेलने को मिला क्योंकि हसन अली को कभी खिलाते थे कि मोहम्मद वसीम जूनियर ने आगे एक इंपैक्ट बनाया। इसका मतलब है पाकिस्तान के पास नीचे अच्छे फास्ट बॉलर्स होंगे, लेकिन क्या उनको तैयार किया जा रहा है? जो फैक्ट्री इनकी हुआ करती थी तेज गेंदबाजों की, क्या अभी भी वो फैक्ट्री चल रही है या फिर उस फैक्ट्री पर ताला लग गया? स्पिनर्स तो बड़ी हैरानी की बात है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पाकिस्तान अच्छे लेग स्पिनर्स भी निकालता था, पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर्स होते थे। अब आप देख लीजिए, इन्होंने दोस्ती यारी में टीम सेलेक्ट की। इन्होंने 11 प्लेयर अपने रखे और 11 प्लेयर के अलावा 12वां प्लेयर जो है उसे कोई ऐसा तैयार नहीं किया कि अगर पाकिस्तान के 2-4 खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं तो फिर वहां रिकवरी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, सिराज चोटिल है तो बाहर प्रसिद्ध कृष्णा बैठा हुआ है, आपके हार्दिक पांड्या बाहर गए तो रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है, अश्विन या कुलदीप या जडेजा में से कोई एक आध चोटिल हो जाए तो अश्विन आपके पास रिप्लेसमेंट है। सो इंडिया के पास रिप्लेसमेंट जो है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास वो रिप्लेसमेंट नहीं है। अब्दुल्ला शफीक 1-2 मैच में चल गए, वो इत्तेफाक था। अदरवाइज पाकिस्तान ने इनको तैयार नहीं किया, कोई भी नया प्लेयर तैयार नहीं किया